अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा जानवर है जो साथ में पौधा भी है। और दोस्तों क्या आप बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं? यहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता। अगर कोई यहाँ पर गया है तो वो वापस जिंदा बचना तो क्या वो मिल ही नहीं सका। दुनिया की इस पुरस्कार जगह के बारे में जदीद तहकीक आपको हैरान कर देगी। बरमूदा ट्रायंगल क्या है, साइंस इस बारे में क्या कहती है, और इसके साथ आप जानेंगे स्पेस यानी खला के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीका के जजीरे मेडागास्कर में एक नई नस्ल का गिरगिट दरियाफ्त हुआ जिसे दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट माना जा रहा है। खदशा है कि इसकी नस्ल मादूमियत के करीब है और उसे पहली बार देखा गया। इसका साइज तकरीबन माचिस की तीली के सर के बराबर और उसका नाम ब्रोक्सिया नाना रखा गया। इस वक्त तक के रेंगने वाले जानवरों यानी रेप्टाइल्स में दरियाफ्त किया जाने वाला यह सबसे छोटा जानवर है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पनीर बड़े और बच्चे दोनों शौक से खाते हैं और उसे मुख्तलिफ किस्म की अशिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे रेयर पनीर किस चीज के दूध से बनता है तो यकीनन आप जवाब देंगे कोई अच्छी नस्ल की बकरी, भैंस या गाय होगी और उसके दूध से वो पनीर बनता होगा। लेकिन नहीं, दुनिया में सबसे महंगा पनीर गधी के दूध, जी हाँ गधी के दूध से बनता है। उसका नाम होता है प्योल और उसका 1 किलो फरोख्त किया जाता है $600 का। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया का अब तक दरियाफ्त शुदा वाहिद जानवर है जो क्लोरोफिल खुद बनाता है। इस वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा जानवर और आधा पौधा भी है और इसका नाम है डिएल्जिया क्लोरोटिका। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। बरमूदा ट्रायंगल क्या है, साइंस इस बारे में क्या कहती है? बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के ज़ेरे इंतजाम पोर्टोरिको और बरतानवी ज़ेरे इंतजाम जजीरे बरमूदा के आसपास का इलाका है जिसका रकबा 13 लाख से 31 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एरिया शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समंदरी और फिजाई ट्रैफिक के लिहाज से काफी मसरूफ एरिया है और सियाहती एतबार से भी काफी मसरूफ एरिया है। इसलिए इस एरिया से हर वक्त बहरी और हवाई जहाजों की बड़ी तादाद गुजरती है जिसकी वजह से हादसात भी होते रहते हैं। लेकिन इन हादसात की शरह किसी भी दूसरे समुद्री एरिया से ज्यादा नहीं। लेकिन इस एरिया के बारे में कई मनगढ़ंत कहानियां मशहूर हैं, जैसे कि यहाँ कोई खलाई मखलूक है या शैतानी ताकतें हैं जिनकी वजह से ये हादसात होते हैं। और इन कहानियों को 19वीं सदी में बहुत बढ़ाकर बयान किया गया क्योंकि यहाँ उस वक्त अमरीकी और बरतानवी अड्डे मौजूद थे। इसलिए अवाम को इन इलाकों से दूर रखने के लिए मीडिया में मनगढ़ंत कहानियां मशहूर की गईं। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं जिनके बायस इसको शैतानी मुसल्लस भी कहा गया। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना, बहरी और फिजाई जहाज़ों का खो जाना, इस जैसे गैर मामूली और माफौकुल फितरत वाक़यात शामिल हैं। इन मावरात तबी दास्तानों या वाक़यात की असलियत जानने के लिए जो तफासीर की गई उनमें भी अक्सर गैर मामूली और मुसल्लमा साइंसी उसूलों से हटकर ऐसी हैं कि जिनके लिए कम अज़ कम मौजूदा साइंस में कोई ठोस सबूत नहीं। अवामी हलकों में मशहूर किस्से अपनी जगह, लेकिन बरमूदा के बारे में बाज़ मुफक्किरीन का ख्याल है कि असल में यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी फौजी अड्डे और कुछ अमरीकी फौजी अड्डे थे। लोगों को उनसे दूर रखने के लिए बरमूदा की मुसल्लस के अफसाने मशहूर किए गए जिनको कसस या फिक्शन के तौर पर लिखने वालों ने अपने नावलों में इस्तेमाल किया। अब चूंकि अड्डों वाला मसला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए अरसे से समंदर के इस हिस्से में होने वाले पुरस्कार वाकयात भी नहीं हुए। बरमूदा ट्रायंगल में कुछ भी ऐसा नहीं कि पुरस्कार हो। समंदर के इस हिस्से में अमूमन तूफान आते रहते हैं। माजी में जब जीपीएस की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी या कमजोर थी तब यहाँ होने वाले हादसात के बायस ये जगह पुरस्कारियत के हवाले से मशहूर हुई। इस इलाके से रोजाना की बुनियाद पर हजारों हवाई जहाज और बहरी जहाज गुजरते हैं। टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाने के बाद हादसात होना बंद हो गए, जो इस जानिब इशारा करते हैं यहाँ ऐसा कुछ भी अजीबो गरीब नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी की कमी थी। अब रही बात साइंस की, तो साइंस के मुताबिक इन एरियाज में हादसात की वजूहात में सरे फहरिस्त इस समंदरी एरिया में बड़ी दरारें हैं जिनसे मीथेन गैस की बड़ी मिकदार निकलती है। क्योंकि इस गैस की कसाफत कम है, जहां से ये खारिज होती है वहां पानी की कसाफत कम हो जाती है, वहां गड़ा बन जाता है और बड़े से बड़ा बहरी जहाज भी उसमें गर्क हो सकता है। इसके अलावा यहाँ बड़ी लहरें उठती हैं जो आम लहरों के मुकाबले दुगनी बड़ी होती हैं। उनसे टकराकर जहाज भी तबाह हो सकते हैं।
इसके अलावा नेविगेशन की गलती की वजह से जहाज अगर खुले समंदर की तरफ रुख कर ले तो हजारों किलोमीटर वसी समंदर की वजह से फ्यूल खत्म होकर भी हवाई जहाज तबाह हो सकते हैं। और 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 जहाजों की गुमशुदगी का जिम्मेदार भी नेविगेशन की गलती ही माना जाता है। और जदीद टेक्नोलॉजी की आमद से अब हादसात भी होना तकरीबन रुक गए हैं। अगर ये एरिया पुरस्कार होता तो आज हादसात पहले की निस्बत ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि अब पहले की निस्बत सैकड़ों गुना ज्यादा हवाई और बहरी जहाज इस एरिया से गुजरते हैं, लेकिन हादसात न होने के बराबर हैं। इसलिए साइंस के मुताबिक इस एरिया में कोई पुरस्कारियत नहीं। इस वक्त ये वीडियो बनाते हुए ये तमाम फ्लाइट्स बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रही हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप भी इनको लाइव देखना चाहें तो स्क्रीन पर मौजूद वेबसाइट दर्ज कर दी है, जहां से आप लाइव इन जगहों को देख सकते हैं। एक लिंक हवाई जहाजों की लाइव लोकेशन और दूसरा लिंक बहरी जहाजों की लाइव लोकेशन के लिए दर्ज है। बरमूदा ट्रायंगल दरअसल बहुत वसी समंदर पे मबनी एक इलाका है और समंदर में अक्सर व बेशतर शदीद तूफान आते रहते हैं। समंदर में गर्क हो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन होता है। यानी बरमूदा ट्रायंगल को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता रहा। जब से टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई और हमें तूफानों की खबर होना शुरू हुई, ऐसे वाकयात में बहुत हद तक कमी आ गई। समंदर में पेश आने वाले हादसात कितने होलनाक होते हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2014 में मलेशिया का एक तैयारा MH370 समंदर पे लापता हो गया। कई साल गुजर गए, आज तक न लोगों की लाशें मिली और न ही तैयारे का कुछ मालूम हो सका। हम चूंकि समंदर में होने वाले वाकयात को जमीन पे वकूफ पजीर होने वाले वाकयात जैसा समझते हैं, जिस वजह से बरमूदा ट्रायंगल बहुत मशहूर हुआ। जैसा पहले बता चुका हूँ, बरमूदा ट्रायंगल से ये वीडियो बनाते हुए भी ये तमाम फ्लाइट्स गुजर रही हैं। रोज इस इलाके से हजारों फ्लाइट्स और बहरी जहाज गुजरते हैं। लिहाजा बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं, जिस वजह से ये मशहूर पुरस्कार मकाम कहलाता है। क्या आप इससे पहले ये सब जानते थे कि नहीं? हमारी इस वीडियो से क्या आपके नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ऐसी अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जापान में दरिया में एक अनोखे डिजाइन वाली कश्ती की वीडियो और तस्वीर वायरल हुई, जिसकी शक्ल हूबहू जिप के नाके जैसी है और जब वो पानी से गुजरती है तो यूं लगता है जैसे कि वो आगे बढ़ते हुए पानी को खोल रही है। इसे जिप फास्टनरशिप का नाम दिया गया, जिसकी आजमाइश शिवमेडा दरिया में की गई, किसी बड़ी जैकेट की जिप के मानद। ये कश्ती डिजाइन और टोक्यो 2020 में अवामी दिलचस्पी के लिए रखी गई। इसकी वीडियो भी कई लोगों ने देखी है और उसे बहुत सराहा। जापान के शेरू सुजुकी ने इसे डिजाइन किया, जो रोजमर्रा अशिया को बगौर देखते हुए उसे अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल करता है। एक रोज वो टोक्यो से प्रवास कर रहा था कि समंदर में उसकी नजर बहरी जहाजों पर पड़ी, जो आगे जा रहे थे और अपने पीछे पानी को 2 रोइया में तकसीम कर रहे थे। उसके बाद उसने कश्ती को एक जिप के हुक की शक्ल देने की ठानी। यशेरू ने दिन रात की मेहनत से इस डिजाइन को बढ़ाकर कागज से हकीकी शोरूम तक पहुंचाया, लेकिन तकमील के बाद उसकी मेहनत सामने आई और बहुत उम्दा तख्लीक हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हुआ। इस पर फौलादी क्रोम रंग किया गया, जो उसे एन जिप की सूरत देता है। उसे दरिया शिवमेडा में चलाने का एक मतलब था, क्योंकि ये दरिया कदीम जापानी सूबों मोसाशी और शाइमोसा को अलग करता है। इस तरह जिप शक्ल की कश्ती इन दोनों इलाकों को या तो अलामती तौर पर अलग कर रही है या फिर मिला रही है। खलाई दुनिया से मुतल्लिक चंद हैरानकुन सच्चाइयाँ। खलाई दुनिया इंतहाई पुरस्कार और हमारी इस दुनिया से बेइंतहा मुख्तलिफ है। ये ऐसे चौंका देने वाले हकाइक की मालिक है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साइंसदान मुसलसल इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आए रोज किसी न किसी राज से पर्दा उठता है। हम यहाँ खलाई दुनिया से मुताल्लिक चंद ऐसे ही हकाइक पेश कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। सनसेट ऑन मार्स और ब्लू। मरीख पर गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज के इर्द गिर्द का रंग नीला हो जाता है। इस मंजर की पहली रंगीन तस्वीर सन 2015 में खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी ने खींची। नासा के मुताबिक चूंकि मरीख के माहौल में मौजूद जर्रात साफ होते हैं, इसलिए वो नीले रंग की रोशनी को तेजी से गुजरने की इजाजत देते हैं। स्पेस इज फुल ऑफ स्पेस जंक। खला में इस वक्त बेइंतहा मलबा मौजूद है और ये मलबा खला में भेजे जाने वाले रॉकेट के पार्ट्स और मुर्दा सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कचरे के तौर पर खला में 23,000 अशिया मौजूद हैं, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है। इस मलबे के सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका, रूस और चीन है। स्पेस इज नॉट ऑलवेज कोल्ड। खला का मौसम हमेशा सर्द नहीं होता। खला के अंधेरे मुकामात पर टेम्परेचर
मनफी 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि अगर आप जमीन के करीब हैं और सूरज सर पर मौजूद है तो आपको शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ का दर्जा हरारत 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। खलाई लिबास इसी वजह से सफेद रंग का होता है कि ये रंग गर्मी का मुकाबला कर सकता है। A year on Venus is shorter than a day there. वीनस जमीन की मुखालिफ सिमत में इंतहाई सुस्त रवि से घूमता है। जमीन के गिर्द इसका चक्कर 243 दिन में मुकम्मल होता है, जबकि सूरज के गिर्द यही चक्कर 225 दिन में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये सियारा सूरज के नज़दीक है। ISS is the size of a football field. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 357 फुट है, जो कि एक अमरीकी फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई से सिर्फ 3 फीट कम है। इसका वजन 9,25,000 पाउंड है और ये खला में रवाना किया जाने वाला सबसे बड़ा मसनूई स्ट्रक्चर है। इस स्टेशन का दौरा 230 अफराद ने किया, जो कि 18 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। 15 सेकंड्स इन स्पेस विदाउट अ स्पेस सूट। आप खला में बगैर खलाई लिबास के सिर्फ 15 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं। खला में दबाव ना होने की वजह से बगैर खलाई लिबास के हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और वो उन्हें फैला देती है और खून पर असरअंदाज हो जाती है। ये सब कुछ सिर्फ 15 सेकंड के मुख्तसर से वक्फे में हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।